एक मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर आपको इस तरह से निकालना हो 0 से π/2 साइन की पावर mx कॉस की पावर nx, ठीक है। इस तरह से अगर आपको निकालना हो तो डायरेक्ट एक रिजल्ट में आपको सिखा रहा हूँ। साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx। तो वैसे तो मैंने सिखाया था आपको m ऑड हो जाए एक इवन हो जाए दोनों ऑड हो जाए, सब सिखाया हुआ है ये आपको, ठीक है। ये जो आपका रिजल्ट लगेगा वो जब लगेगा m और n आपके क्या हो, होल नंबर यानी 0 1 2 3 4, और लिमिट 0 से π/2 होना कंपलसरी है। जब लिमिट 0 से π/2 होगी तभी ये लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n/2। ये बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। कभी मान लीजिए एमसीक्यूज में तो खैर ये नहीं आ रहा चैप्टर, आप डायरेक्ट अगर ऐसे करेंगे तो 2 मिनट में आपका आंसर इससे आ जाएगा। लेकिन थोड़ा इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। गामा, इसके लिए क्या होता है, गामा 1/2, ये याद रखिए। ये शॉर्टकट है। गामा 1/2 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है आपका, √π होता है। पहला शॉर्टकट है। अब गामा 4 अगर आपको लिखना है, मुझे बताइए 4 फैक्टोरियल कितना होता है। 4 फैक्टोरियल को अगर तुम खोलते तो क्या आता, अरे 24। 24। 4 3 2 1 आता। 11th में सिखाते हैं। तो यहाँ पर एक कम से स्टार्ट करिए। 4 से एक कम क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1। अगर गामा 7 को स्टार्ट करना है तो आप एक कम से स्टार्ट करिए, क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब अगर आपको सॉल्व करना है गामा 5/2 को, एक कम से स्टार्ट करिए। ये शॉर्टकट है इसलिए आपको जल्दी आंसर लाना हो तो गामा 5/2, तो एक कम 5/2 में से एक कम करोगे कितना आ जाएगा बोलिए, अरे 5/2 में से एक लेस किया कितना आता है, 3/2। 3/2। 3/2 में से एक लेस किया 1/2। इसका एंड हमेशा आप √5 पे करेंगे। इसका एंड हमेशा आप √5 पे करेंगे। जैसे गामा 11/2 है, 11/2 में से एक कम किया कितना आ जाएगा, 9/2। 9/2 में से एक कम किया 7/2। 7/2 में से एक कम किया 5/2। 5/2 में से एक कम किया 3/2। 3/2 में से एक कम किया 1/2, और एंड में क्या आ रहा है आपका, √5 पे आ रहा है। समझ रहे हो। यस अगर सर। आपको गामा 3/2 खोलना है, गामा 3/2 कैसे खोलोगे बोलिए, 1/2 1/2 √5। बिल्कुल एक कम किया 1/2 √5। इस पर आप क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि इसका क्या मतलब ये कैसे हुआ, ये कैसे आ रहा है। आपका एक शॉर्टकट है। कई बार ऑप्शन में आपको जल्दी आंसर देना होता है, इसकी हेल्प से आप बड़ी जल्दी आंसर दे सकते हो। जैसे 0 से π/2 साइन की पावर 4x cos 3x, वैसे बड़ा लंबा होता है। आपको जो मेथड सिखाया है क्या करोगे, cos³ में से एक पावर अलग करोगे, यस सर। फिर t मानोगे वो करोगे। यहाँ पर डायरेक्ट m4 है n3 है, तो m और m का वैल्यू रखा फॉर्मूले में, गामा 4 + 1/2 गामा 3 + 1/2 अपॉन 2 गामा 4 + 3 + 2/2। देखिए ये आ गया गामा 5/2, ये आ गया 4/2 यानी गामा 2, यहाँ 2 गामा 4 3 7 और 2 9/2। तो 5/2 को खोलेंगे तो एक कम 3/2 करके 1/2 √5। 3/2 1/2 √5, गामा 2 एक कम करके खोलोगे तो 1। बनाएगा। यस। गामा 9/2 को खोलोगे तो 7/2 5/2 3/2 1/2 √5। √5। तो 3/2 1/2 √5 तो कट गया, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो नीचे 2 बच रहा है, 2 ऊपर आएगा, नीचे 7 × 5 35 हो जाएगा। क्लियर है आपको, बोलिए। क्लियर है सर। जैसे अगला क्वेश्चन, 0 से π/2 साइन की पावर 5x,
वैसे बड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन जो मैंने मेथड सिखाया वहां पर ये मेथड लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर m तो क्या है आपका 4 है, लेकिन m तो 5 है, कॉस नहीं है, तो n को क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। 0. Yes, sir. तो फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट अगर आंसर देना हो तो इसके लिए बेस्ट मेथड है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2। कभी गलत आंसर नहीं आएगा। m प्लस n प्लस 2/2, m को 5 रखा, 5 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस गामा 5 प्लस 0 प्लस 2/2। तो 5 प्लस 1 6/2 क्या आ जाएगा, गामा 3 गामा 1/2 2 गामा 7/2। गामा 3 क्या हो गया, 2 इंटू 1, ये हो गया √5। 7/2 क्या हो जाएगा बोलिए, 5/2 3/2 1/2 √5। क्लियर है। Yes, sir. 2 से 2 कट गया, ये ऊपर जाएगा, तो 4/15 आपका आंसर हो जाएगा। मेरा मेथड क्लियर है सबको। Yes, sir. इधर ये 2 और ऊपर जाएगा तो आपका ये 8/15 होगा, नीचे 2 एक और है। 0 से π/2 साइन स्क्वायर x cos पावर 4x dx। m2 हो गया n4, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गामा m प्लस 1/2 m प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस गामा 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2/2 गामा 3/2 गामा 5/2 4 2 6 और 2 8, तो गामा 4 गामा 3/2 को खोला 1/2 इंटू √5, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू √5, ये आ गया 3 2 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या होगा, √5 इंटू √5 पाई 2 2 4 2 8 2 16 2 32 5/32 आंसर। देखिए प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए पहली दो प्रॉपर्टी बहुत आसान है, डायरेक्ट उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहली प्रॉपर्टी, 0 से π/2 fx dx लिखिए, सॉरी 0 से a से b लिख लीजिए, a से b fx dx लिखिए, या फिर a से b ft dt कर दीजिए। कहने का मतलब है अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल आप चेंज करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है, आप चाहे 0 से π/2 sin x का इंटीग्रेशन कीजिए, आप चाहे 0 से π/2 sin t का इंटीग्रेशन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस कॉस एक्स, ऊपर आप देखेंगे cos π/2 माइनस कॉस 0, cos π/2 0 माइनस 1 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब इसका करेंगे 0 से π/2 sin t का हो जाएगा माइनस कॉस टी, फिर t के प्लेस पे आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos π/2 माइनस कॉस 0, cos π/2 क्या होता है 0 माइनस 1 यानी 1। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि होता क्या है वेरिएबल के प्लेस पे तो लिमिट्स आ जाती है ना बाद में। ठीक है, तो इसीलिए कहीं पर अगर a से b fx dx से अगर आप a से b ft dt कर देते हैं, यानी वेरिएबल आप चेंज कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है a से b fx dx है, अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो एक माइनस साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा b से a fx dx, यानी कि कहीं पर लिखा हुआ है π/2 से कहीं पे लिखा हुआ है π/4 से π/2 sin x dx। अगर आप यहाँ पर इंटरचेंज कर देते हैं π/2 से π/4 कर देते हैं
तो आप एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दीजिए बस। क्लियर है प्रॉपर्टी दोनों, आपको बोलिए। Yes, sir. प्रॉपर्टी थर्ड है। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है? मान लीजिए ए से बी के बीच में बहुत सारे कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको ज्योमेट्रिकली अगर मैं आपको समझाता हूं, ये एक्स और ये वाई कोई कर्व है, ये ए से बी तक, कहने का मतलब है ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स, ये कर्व है वाई, इसके बीच में C1 आ रहा है, C2 आ रहा है, C3 आ रहा है और बीच में Cn आ रहा है, ठीक है। तो ए से बी एफ एक्स का मतलब dx का मतलब क्या हुआ? पूरा एरिया ए से बी तक का एक्स एक्सिस तक का। तो इसी चीज को मैं बाय पार्ट्स में कह रहा हूँ कि पहले मैं इतना एरिया निकाल लेता हूँ, इतना एरिया मतलब ए से C1, फिर बाकी इतना एरिया निकाल लेता हूँ C1 से C2। पर डायरेक्ट निकालो या ब्रेकिंग में निकालो, कोई फर्क पड़ता है क्या? No, sir. C2 से C3 और लास्ट में ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? Cn से B एफ एक्स डी एक्स, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या है, या जब हम ए से बी, आप बोलोगे कि सर ए से बी जब डायरेक्ट निकाल सकते हो तो फिर क्यों ब्रेक Function करके change टाइम होगा खराब तो। करना चाहते हो? इसका यूज कहाँ पर आएगा? यूज वन, यूज व्हेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, Yes, sir. यानी जब यूज करिए जब फंक्शन क्या हो जाए? डिसकंटिन्यूअस हो, या फिर अगर कॉन्टिन्यूअस है Differential. तो तब यूज करिए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज चेंज्ड इन इंटरवल। यानी अगर बार बार फंक्शन की डेफिनेशन आपकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं 0 से 3, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स, 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। अब जैसे मेरे दिमाग में आता है, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोग जानते हो तो मैं ग्राफिकली मतलब भी समझाई देता हूँ। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। 0 से 1 में क्या होता है? ये 0 होता है। Zero. Yes, sir. 1 से 2 में ये 1 हो जाता है। One. Yes, sir. 2 Yes. से 3 में ये 2 हो जाता है, समझ रहे हो? Yes, sir. अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 0 से 3 तक का एरिया निकाल लो, भाई ये तो टूट गया ना, लगातार एरिया तो कोई निकाल ही नहीं सकता। One से two, two से आप लोग क्या कर सकते हो? 0 से 1 निकाल लो, फिर 1 से 2 निकाल लो, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया यूज क्या है? जी sir. Yes, sir. Sir. 1 से 2 निकाल लो, 2 से 3 निकाल लो। भाई देखो 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब x 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही हो जाता है। Yes, sir. 1 से 2, 1 से 2 जब जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है? 1 ही आती है। Yes, sir. X plus 2 से 3 जब जाता है, जब 2 से 3 जाता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 2 होता है, नहीं होता है? Yes, sir. तो dx का इंटीग्रेशन x और इसका dx का x 2 से 3, तो ये हो गया 2 माइनस 1 प्लस 2, 3 माइनस 2, ये आ गया 1 प्लस 2 इंटू 1। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. देखिए जैसे और जो बात कही जा रही है कि जैसे अगर आपसे बोला जाए Yes. -1 से 1 मॉड एक्स डी एक्स, -1 से 1 मॉड एक्स डी एक्स, जैसे इसके बारे में हम बात करें तो देखिए मॉड एक्स क्या होता है? मॉड की डेफिनेशन हम जानते हैं कि अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो ये प्लस में खुलता है, और अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो किस में खुलता है? ये माइनस में खुलता है। Yes, sir. तो जब x पॉजिटिव है तो मॉड प्लस में खुलेगा, जब x नेगेटिव है तो मॉड माइनस में खुलेगा। तो यानी x जब यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है
तो यानी -1 से 0, और एक बार हो गया 0 से 1। ऐसे क्यों तोड़ा? क्योंकि -1 से 0 एक नेगेटिव नंबर है, x नेगेटिव है, तो किसमें खुलेगा ये? मॉड x की डेफिनेशन क्या रखोगे? -x। और 0 से 1 में क्या रखोगे आप लोग? +x रखोगे। Yes, sir. तो ये -1 से 0 x dx प्लस 0 से 1 x dx, तो ये हो जाएगा आपका -x²/2 प्लस 0 से 1, ये भी x²। अब देखिए -1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो -1/2 0 -1 और +1/2 1 -0, क्या हो जाएगा ये? -1/2 प्लस 1/2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। अब कई बच्चे बोल रहे थे सर ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें ये कॉन्टिन्यूअस होता है, तो मॉड x तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, Yes, sir. बस 0 पर इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। 0 से बड़े के लिए +x है और 0 से छोटे के लिए क्या होता है आपका? -x होता है। समझ रहे हैं? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए और हम देखें 0 से 2 मॉड x -1 dx, ठीक है। 0 से 2, तो अब मॉड x -1 किस पे चेंज होता है? 1 पे। 1. जब x 1 या 1 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव में खुलता है, जब x 1 से छोटा होता है तो ये नेगेटिव में खुलता है। तो अब ये 0 से 2 में 1 तो बीच में पड़ेगा, तो एक बार 0 से 1 और एक बार 1 से 2। अब 0 से 1 यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा यानी क्या आ गया? माइनस ऑफ दिस। और 1 से 2 यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो प्लस में पूरा यहाँ लिखा हुआ है, 1 से बड़ा है तो प्लस में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अलग अलग किया तो -0 से 1 x dx माइनस माइनस प्लस 0 से 1 dx, यहाँ पर 1 से 2 x dx माइनस 1 से 2 dx। तो x का क्या हो जाता है? 1/2 x², 0 से 1 dx का x, ये 1/2 x², 1 से 2 dx का x, 1 से 2। तो -1/2, ये 1 -0, ये 1 -0, ये 4 -1, ये 2 -1, तो ये हो गया -1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 -1, ये कैंसिल हो गया। 3/2 -1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 -1/2 2/2, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। बोलिए। अगला प्रॉब्लम है हमारा, जैसे आपको आ जाए 0 से पाई मॉड cos x dx। देखिए cos x को हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। cos x का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से चलता है 0 से पाई में, 0, ये π/2 और ये पाई, ठीक है। 0 π/2 और ये पाई। तो 0 से π/2 में तो cos पॉजिटिव होता है और π/2 से पाई में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये क्लियरली हमको पता है। तो देखिए अब मॉड खोलते कैसे हैं? मॉड खोलना आप लोग शायद बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। मॉड कैसे खोलते हैं? अंदर वाला प्लस में खुलता है। ये प्लस में कब खुलता है? जब अंदर वाला पॉजिटिव हो। अंदर वाला पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक 0 to खोलेंगे? pi/0 से pi/2 तक. बिल्कुल। और π/2 से पाई कॉस कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। Negative. और जब Negative. कॉस नेगेटिव, अंदर वाला नेगेटिव होता है तो हम क्या देते हैं? एक माइनस साइन और देते हैं उसको, ठीक है। Yes, तो sir. इस तरह से ये मॉड cos x आपका ओपन होगा। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? π/2 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो 0 से π/2, π/2 से पाई। अब 0 से π/2, 0 से π/2 में cos पॉजिटिव है तो प्लस में आ जाएगा मॉड, और π/2 से पाई में cos नेगेटिव है तो ये किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। अब देखिए अब इंटीग्रेशन करना है। cos x का हो गया sin x, 0 से π/2 माइनस cos x का sin x, π/2 से पाई। तो अपर लिमिट रखी sin π/2 माइनस sin 0,
माइनस साइन पाई माइनस साइन पाई बाय 2, यह आ गया 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 1। तो आपका आंसर आ गया 1 + 1, आपका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है, मेरी बात नहीं है बोलिए। Yes, sir. क्लियर है सर। अब अगला देखिए 1/e से e mod log x dx। अब देखो यहाँ पर आपकी फंक्शन का थोड़ा टेस्ट हो जाता है कि भाई आपको कितना आता है। अब देखिए mod log x, अब यहाँ पर log x इसको पता होगा वो कर लेगा। देखिए log x का जो ग्राफ होता है, log x का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। अब बात आ रही है कि 1 यहाँ पर होता है, ई आगे होगा, 1/e नीचे होगा, समझ रहे हो। यस सर। तो अगर मैं mod log x को खोलता हूँ तो mod log x को कैसे खोलूंगा, देखिए भाई देखिए एक बार प्लस में खोलूंगा। प्लस में कब खोलूंगा, जब अंदर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है बोलो, 1 से e तक, 1 Yes. से E तक। और अंदर वाला नेगेटिव हो तो ये माइनस में खुलेगा। अब नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है बोलो, ये 1 से 1/e से, से 1। अरे बोलो क्लियर है। Yes, यस sir. सर। अब जिसको ये सब आता होगा वही तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर पाएगा, जिसको नहीं आता होगा वो नहीं कर पाएगा। तो यानी कि 1/e से 1, 1/e से 1 लिखा हुआ है कि माइनस में खोलिए। सर ग्रेटर देन इक्वल टू के साइंस में आएंगे। हाँ लगा दो, कोई बात नहीं, लगा दो, कोई फर्क नहीं, ठीक है लगा दो। तो आपका क्या हो गया, अब 1 से e प्लस में खुलेगा। अब मैंने पहले ही आपको याद करवा दिया है कि एक फॉर्मूला है, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, Log x. 1/e से 1, और ये log x है, इसका भी क्या हो जाएगा, x log x माइनस x 1 से e। तो पहले 1 रखा तो 1 इंटू log 1, log 1 तो 0 है, -1। फिर x की जगह 1/e रखा तो 1/e, ये log 1/e, फिर यहाँ पर -1/e। क्लियर है सबको। यस सर। फिर अपर लिमिट रखी तो e log e माइनस e, माइनस लोअर लिमिट रखी तो 1 log 1 माइनस 1। देखिए जी आप लोग सब अच्छी से जानते हैं कि log 1 0 होता है। यहाँ पर 1/e, ये log 1/e क्या लिख सकते हो बच्चा पार्टी, log 1/e को e की पावर -1। यस सर। अब आप सब लोग जानते हैं कि log बेस और एक्सपोनेंट सेम होता है तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो e log e 1 हो गया, माइनस e -1 log 1 0 -1। बाकी तो इंटीग्रेशन है, ये -1 माइनस ये 1/e, और ये log e 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस बचेगा। यस ये e माइनस e 0 और ये +1, तो ये -1 माइनस ये -2/e हो जाएगा अंदर। तो ये प्लस माइनस माइनस +2/e और ये +1, तो ये कट गया। तो आपका आंसर क्या आ गया बोलिए, -2/e आंसर आ गया, नहीं आ गया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लें। एक मिनट, यहाँ पर क्या हुआ हमारा, -1 +2/e +1, तो 1 -2/e +1, तो आपका आ गया 2 -2/e। समझ रहे हैं आप लोग। यस सर। यस सर।